बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह तेल अवीव में ईरान ने बड़ा हमला किया है। तेल अवीव के अस्पताल में ईरान ने मिसाइल दागी है। ईरान ने सोरोका अस्पताल को इस बार निशाना बनाया है। वहीं हमले को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तस्वीरें शेयर की है और नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। लगातार जारी ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में अब इजराइल के कई ऐसे ठिकानों को ईरान निशाना बना रहा है जहां अब तक किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल सा माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो दोनों देशों से ही जो भयावह है वो नजर आती है, विनाश की नजर आती है। तेल अवीव में अस्पताल को निशाना बनाते हुए ईरान ने मिसाइल दागी है। הלך סורוקה, בראש שלי משפיע הלך סורוקה. הלך סורוקה, בראש שלי משפיע הלך סורוקה. और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले आपने धमाके की आवाज सुनी, किस तरीके से अस्पताल को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। और ये वही अस्पताल है, आप अंदर देखिए, जो मरीज वहां पर थे, जो अस्पताल का स्टाफ वहां पर मौजूद था। इस हमले के बाद कैसे अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। मैं सीधा हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह का रुख करता हूं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, ये जो अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, उन तमाम जगहों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें अब तक ऐसा समझा जा रहा था कि यहां तक शायद ही कोई देश इजराइल में पहुंच सके, लेकिन जिस तरीके से इस अस्पताल को निशाना बनाया गया है, यानी नुकसान जो है वो दोनों तरफ है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये सोरोका हॉस्पिटल है तकरीबन 1000 बेड का हॉस्पिटल है और इजराइल का एक बहुत ही अहम अस्पताल है जिसके ऊपर तकरीबन 10 लाख आबादी के लोगों के इलाज का जो दारोमदार है। अब इस हॉस्पिटल पे हमले के बाद ये हॉस्पिटल ने अभी काम करना बंद कर दिया है। लोगों से कहा गया है कि इस हॉस्पिटल को अभी ना पहुंचे क्योंकि यहाँ पे इलाज की सुविधा अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि काफी क्षति जो है इस हॉस्पिटल को उठानी पड़ी है। जिस तरह से तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जख्मी होकर भी इस अस्पताल में आते हैं। अब इस अस्पताल पे हमले के बाद जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उन्होंने साफ तौर पे धमकी दी है कि इसका खामियाजा जो सिविलियन हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है उसका खामियाजा ईरान को उठाना पड़ेगा। हालांकि ईरान की तरफ से इस तरह की दलील दी जाती रही है गैर आधिकारिक तौर पे कि जब गाजा में हॉस्पिटल पे हमले करता है इजराइल तो वो दलील देता है कि वहां से हमास ऑपरेट कर रहा है। और इससे पहले ईरान की तरफ से ये बात कही भी गई कि रिहायशी इलाकों से इजराइल जो है वो अपने वेपन्स को लॉन्च कर रहा है और यही वजह है कि उन रिहायशी इलाकों में भी ईरान के जो मिसाइल से वो आकर गिर रहे हैं। हालांकि ईरान के इस दावे को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इजराइल को भारी क्षति उठानी पड़ी है। करीब 15 मिसाइल आज सुबह से अब तक दागी गई है इजराइल में, इस बात की जानकारी आई। बिल्कुल उमा, और जो तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाही भी दे रही हैं कि आखिर किस तरीके से जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है विनाशकारी परिणाम जो है वो नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। पहले जब धमाका हुआ उसके बाद किस तरीके से धुएं का गुबार जो है वो दूर से ही नजर आया और उसके बाद अस्पताल के अंदर जो है वो अफरा तफरी मच गई। और जो तीसरी तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तुरंत वहां से लोगों को जो है वो बाहर निकालने की कवायद जो है वो शुरू हो गई। आइए जरा अब आपको विस्तार से तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं बिग वॉल पर कि किस तरीके से जैसे ही अस्पताल को निशाना बनाया गया, दूर से ये वीडियो जो है वो बनाई गई जिसमें धुएं का गुबार जैसे ही मिसाइल ने अस्पताल को हिट किया वहां पर नजर आया और किस तरीके से अफरा तफरी जो है वो मच गई। वो इसके अगली तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे जो कि अस्पताल के अंदर से है, जहां जैसे ही मिसाइल ने इस अस्पताल को हिट किया उसके बाद लोग जो है वो घबरा गए और जो दरवाजे हैं, जो शीशे हैं, वो सभी चकनाचूर हो गए। 1000 बेड का ये अस्पताल था, इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर नजर आया। लोग पैनिक मोड में एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद करते हुए नजर आए। इसके अगली ये जो तस्वीर है जिसके बाद किस तरीके से विनाश का जो मंजर है वो इस अस्पताल में नजर आ रहा है, जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त है। ऑपरेशन थिएटर से लेकर अलग अलग जहां पर लोग इलाज ले रहे थे वो तमाम जगह किस तरीके से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लिफ्ट के पास का एरिया है और जैसे ही यहाँ पर मिसाइल हिट हुई जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर तुरंत जो है वो डिप्लॉय किया गया और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कवायद यहाँ पर नजर आई। तो जिस तरीके से जंग आगे बढ़ रही है
ऐसे में जो तस्वीरें तेहरान से हैं, जब इजराइल की तरफ से मिसाइल हिट किया जाता है, कमोबेश वो स्केल शायद उतना बड़ा ना हो, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो इस अस्पताल पर अटैक का उतना ही नज़र आ रहा है। किस तरीके से जो यहाँ पर मरीज थे वो यहाँ से भागते हुए नजर आए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जैसे ही ये मिसाइल जो है वो हिट हुई, इस अस्पताल पर जोरदार धमाका होता है और धुएं का गुबार नजर आता है। अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस धमाके के बाद का जो मंजर है वो यहाँ पर नजर आया। अस्पताल के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया, क्षतिग्रस्त नजर आया। जो कॉमन वेटिंग एरिया से लेकर जहां मरीजों का इलाज होता है वो सब कुछ यहां पर जो है वो तितर बितर नजर आया। तबाही की तीसरी तस्वीर जरा आप देखिए और समझिए कि इम्पैक्ट कितना बड़ा था। जब इस अटैक के कुछ मिनट गुजर गए उसके बाद लोग किस तरीके से पैनिक मोड में एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए नजर आए, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तुरंत अस्पताल को खाली कराया गया क्योंकि आशंका थी कि कहीं कोई और मिसाइल आकर इसको हिट ना कर दे। उमाशंकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। उमा, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त अब पूरी दुनिया के सामने है वो ये है कि आखिर क्या यहां से चीजें डी एस्केलेट होंगी या फिर जो अब परिस्थितियां हैं वो एस्केलेट होती ही नजर आएंगी। ये देखिए, ताजा जानकारी आपको दे दूं इस अस्पताल पे हमले से जुड़ा हुआ, वो ये है कि इस हमले में 47 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उसमें से 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जबकि 18 जो है वो मामूली रूप से घायल हैं। तो कुल 47 लोगों के घायल होने की यहाँ से जानकारी अभी तक आई है। जहां तक युद्ध के यहाँ से आगे जाने की बात है तो ये लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि उस तरह के इंस्टॉलेशंस पे हमले हो रहे हैं जिस पर ये सोचा नहीं जा सकता था कि हमले हो। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि जो इजराइल है उसने अरक जो हेवी वाटर प्रोजेक्ट है ईरान का, उस पर हमला किया है और उससे पहले उसने वहां के लोगों को निकल जाने को कहा था, आम सिविलियंस को वहां से उस इलाके को छोड़कर निकल जाने को कहा था ताकि उनको जानी नुकसान ना हो। तो जो हमलों का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है और जो वेपन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी ज्यादा बड़े और ज्यादा जो असरदार वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो आज ही जो तेल अवीव पर जो हमला किया गया, जिस तरह का स्काईलाइन वहां पर अभी नजर आ रहा है, काफी धूल और धुएं का गुबार है। तो युद्ध अभी तुरंत ठहरता नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी मध्यस्थता की कोशिश अभी काम करती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। और उमा, कहीं ना कहीं इन हमलों से अब ये तो पता चल रहा है कि जो ये युद्ध है वो यहीं पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था और अब अस्पतालों को निशाना बनाकर उन पर हमला किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, जो अब तक इजराइल में जो आम लोगों की मौत की बात है वो 24 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है और कई 100 जो लोग हैं वो घायल हैं। 47 आज जो घायल हुए उनको लगाकर जाहिर सी बात है कि जो इजराइल है इस बात को लेकर काफी गुस्से में है और नेतन्याहू का ट्वीट भी आया है जो कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात का जो बदला लिया जाएगा क्योंकि आम निरीह जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बना रहा है ईरान। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की अपनी दलील रही है और उसका ये कहना है कि जो इजराइल के हमले हो रहे हैं उसमें 320 से ज्यादा जो वहाँ पे सिविलियंस हैं वो उसकी जद में आकर 224 से ज्यादा सिविलियंस की जद में आकर उनकी जान गई है और 1000 से ज्यादा जो है घायल हुए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है और इस बीच युद्ध जो है रुकता तो नजर नहीं आ रहा फिलहाल। बिल्कुल। और लगातार ये जो 3 तस्वीरें दर्शकों को अब हम दिखा रहे थे और इससे पहले ये 2 तस्वीरें जो हैं उनके जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से विनाश का मंजर है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अस्पताल जो है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और जैसे ही मिसाइल ने हिट किया जोरदार धमाका सुनाई देता है और धुएं का एक गुबार आसमान में नजर आता है। और जैसा कि हमारे सहयोगी उमाशंकर ने बताया कि इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक था। ऐसे में ये अब बेंजामिन नेतन्याहू ये क्लियर कर चुके हैं कि इसके परिणाम ईरान को भुगतने होंगे।